सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। यहाँ जलते हुए दीपकों को देखकर और माँ लक्ष्मी को देखकर आप निश्चित रूप से ये सोच ही रहे होंगे कि आज का दिवस कौन सा दिवस है। बताने की आवश्यकता नहीं है, आज पूरा ही देश दीपावली का पर्व बहुत धूमधाम से मना रहा है प्रतिवर्ष की तरह। यह हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है जो खुशियां लेकर के हम सब के लिए आता है। हम घर की सफाई करते हैं, घर में बहुत सुंदर सुंदर साज सज्जा होती है, दीपक हम जलाते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। एक प्रकार से पूरा का पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ होता है। तो पूरा देश आज खुशियों में झूम रहा है, इसलिए समाधान परिवार भी आप सभी को दिल की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं दे रहा है दिवाली की, कि ये दिवाली आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो, बहुत बहुत मंगलमय हो। मैं तो यही कहूँगा कि इस दिवाली मैं मांगू यही दुआएं कि चिराग मैं जलाऊं और रोशन आप हो जाएं। आपका जीवन सदा खुशियों से और आनंद से परिपूर्ण रहे। आइए इन्हीं खुशियों के साथ, इसी आनंद के साथ आज की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं आदरणीय सूर्य भाई जी का। प्राता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। थैंक्स। और दिवाली की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी ओर से भी न केवल हमारे दर्शकों को, न केवल ब्रह्मा कुमारी परिवार को, लेकिन संसार के सभी मनुष्य मात्र को इस भारत के महान पर्व की हार्दिक बहुत बहुत सच्चे दिल से बधाइयाँ स्वीकार हो। जी भ्राता जी, हमारे पास हमारे विभिन्न जो सेवा केंद्र हैं, हमारे बहुत सारे दर्शकों ने, आप सामने देख रहे हैं, बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड हमारे पास आए हैं, पत्र आए हैं, सब ने बहुत बहुत दिल की शुभकामनाएं दी हैं, प्यार दिया है और कहा है समाधान परिवार को भी हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दिवाली में उन्होंने न केवल शुभकामनाएं दी हैं बल्कि ये भी कामना की है किसी प्रकार समाधान का जो हमारा परिवार है हमेशा सभी को खुशियाँ बांटता रहे। बिल्कुल, ये पर्व तो बहुत बड़ा यादगार है हम सब के लिए। भारत में इस दिन चारों ओर बाजार जगमगा जाते हैं, घर घर सफाई से, न केवल सफाई लेकिन लोगों के मन की भी कहीं ना कहीं तक सफाई हो ही जाती है। और रात को तो दृश्य देखने वाला होता है, जिधर भी मुड़ जाओ कहीं मिट्टी के दिए जलते हुए नजर आएंगे तो कहीं बिजली की लड़े एक बहुत सुंदर छवि चारों ओर प्रसारित करते हुए दिखाई देगी। कहीं मोमबत्ती जलाएंगे, हर घर में, हर आंगन में रोशनी होती है। मैं तो सोचा करता हूँ ऐसी रोशनी यदि मनुष्य के अंतर मन में हो जाए तो संसार जगमगा उठे, इस धरा पर स्वर्ग उतर आए। बिल्कुल भ्राता जी, वैसे कार्तिक की अमावस्या जो इतनी भयंकर रात्रि होती है, अंधेरी रात होती है, ऐसा लगता है कि ये दीपक जैसे उस अंधेरे को हरा रही हैं और ये वास्तव में एक प्रकार से बुराई पर अच्छाई का ही प्रतीक दिखाई देता है। बिल्कुल यही है, इसका कुछ आध्यात्मिक रहस्य है कि जब इस संसार में घोर अंधकार छा जाता है, जब कलयुग की काली माँ चारों ओर अपना विकराल रूप दिखाने लगती है, जब कहीं भी प्रकाश नजर नहीं आता, जब पाप और अत्याचार, अधर्म और अनैतिकता, अचरित्रता, इम्प्योरिटी चारों ओर अपना साम्राज्य स्थापित कर देती है, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है जब जब भारत में, क्या सारे संसार में धर्म की ग्लानि हो जाती है, मनुष्य अधर्म के पथ पर,
पाप के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है, तब स्वयं भगवान यहाँ पर आते हैं और सत्य ज्ञान का प्रकाश देकर सभी के मन के अंधकार को विलीन कर देते हैं और सभी की आत्म ज्योति जगा देते हैं। उसकी ही यादगार में ये बहुत सुंदर पर्व हम भारतवासी हर वर्ष मनाते आ रहे हैं। और इस दिन तो भारत वालों के मनोभाव, उनकी चित्त की वृत्तियां और उनकी चेहरों पर झलकने वाली खुशी सच में देखने वाली, चाहे वो बच्चे हों भ्राता जी, बूढ़े हों, जवान हों, हर एक का चेहरा वास्तव में खिला हुआ होता है। कितना अच्छा हो यदि हर दिन यदि दिवाली हमारी होती, हर दिन यदि चेहरा ऐसा खिला होता, हर दिन ऐसा ही आनंद का माहौल होता। समय आ रहा है जब हर रोज दिवाली होगी, नूतन युग इस धरा पर अवतरित हो जाएगा और मन में चेतन दीपक जले होंगे और ये भारत धन धान से भरपूर हो जाएगा। खुशियां ही खुशियां होंगी हर एक चेहरे पर, जहां दुख और गमों का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे श्रेष्ठ संसार का हम आह्वान कर रहे हैं। बिल्कुल, हम सब चाहेंगे भ्राता जी कि ये जो आह्वान है बिल्कुल जल्दी से जल्दी फलीभूत हो, जल्दी से जल्दी ऐसी खुशी जो आज के दिन हम मना रहे हैं वैसा ही प्रतिदिन हो। भ्राता जी, मैं एक जो हमारे पास आया है, मैं सभी जो हमारे आए हैं दर्शकों के पत्र आए हैं, शुभकामनाएं आए हैं, सभी तो शामिल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक जरूर शामिल करूंगा सभी दर्शकों के लिए, जो बहुत ही खूबसूरत सा एक ग्रीटिंग हमारे पास आया हुआ है। शब्द बहुत अच्छे हैं। इन्होंने लिखा है कि चंदन की महक, रेशम का हार, दिल की उम्मीद, अपनों का प्यार, फूलों की खुशबू, पटाखों की फुहार, मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार। सभी को मुबारक। जी जी, हमारे सभी दर्शकों को ही। और भ्राता जी, कुछ और शब्द इन्होंने लिखे हैं कि दीपक की शुभ रोशनी में तम का अंधेरा मिट जाएगा, सुख समृद्धि के आलोक तले शुभ लाभ चारों ओर छा जाएगा, आने वाले नए वर्ष का हर पल मंगलमय और गौरवमय हो जाएगा। बिल्कुल, जीवन ऐसे ही सुख शांति और समृद्धि से भरपूर रहे और हर घर में, हर मन में रोज दिवाली हो। बिल्कुल भ्राता जी, जो हम दिवाली का पर्व मनाते हैं, मैं जानना चाहूँगा भ्राता जी कि ये जो पर्व विशेष है, हर चीज़ की शुरुआत किसी न किसी कारण से अवश्य होती है। हमारे यहाँ पुराणों में भी इसकी बहुत सारी कथाएं अवश्य होंगी। कहाँ से दीपावली की शुरुआत हुई? हाँ, देखिए, इसमें बहुत सारी हमारी पौराणिक गाथाएं सम्मिलित की गई हैं। कभी नरकासुर ने सारी धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, देवताओं को भी अपनी कैद में बंद कर लिया था, तो श्री कृष्ण ने उस पर आक्रमण करके उसको समाप्त किया और देवताओं को उसकी कैद से छुड़ाया। एक इसकी यादगार में मनाया जाता है। इसके कारण हम दिवाली मनाते हैं। हाँ, दूसरी भी एक कथा है, छोटी दिवाली या बड़ी दिवाली, भिन्न भिन्न रूप से ये मान्यताएं हैं। ये तो खैर ऋषियों ने, जिन्होंने इन परंपराओं की स्थापना की, उन्होंने प्रारंभ किया है। तो श्री राम अपने 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके और असुरों का संहार करके, लंका को विजयी करके पुनः अयोध्या में लौटे थे। तो अयोध्या वासियों ने, पूरे कौशल जो साम्राज्य था उसने एक बहुत ज़्यादा खुशियां मनाई थी, घर घर दीप जले थे। बिल्कुल ऐसा ही माहौल बनाया गया था। उसकी यादगार में भी ये त्योहार मनाया जाता है। ऐसी भी एक मान्यता है कि बलि ने सभी देवताओं को भी हरा कर अपने अंडर कर लिया था, तो भगवान ने वामन अवतार लेकर और उससे पृथ्वी लेकर सारी फिर से देवताओं को मुक्त किया था, उसे पाताल लोक में भेज दिया था। उसकी यादगार में भी ये त्योहार मनाया जाता है। खैर, ये पौराणिक कथाएं तो भारत में हर त्योहार के साथ जुड़ी हुई हैं, पर एक सत्यता मैं सभी अपने दर्शकों के समक्ष रखना चाहूँगा। कहाँ से ये त्योहार प्रारंभ हुआ है? जी, तो देखिए, जब इस धरा पर सतयुग होता है और सतयुग का जो प्रथम विश्व महाराजन जब गद्दी पर बैठता है, जो श्री कृष्ण और राधे के रूप में होते हैं पहले, बाद में उनको ही श्री लक्ष्मी और श्री नारायण कहा जाता है। तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण गद्दी पर बैठते हैं, तो उनका जो कोरोनेशन डे मनाया जाता है, यानी राज तिलक दिवस, राज तिलक का जो समारोह होता है वो बहुत भव्य होता है। वो कई दिन तक चलाया जाता है। वो इतना सुंदर होता है कि वो हर वर्ष मनाया जाता है। सतयुग बीतता है, त्रेता बीतता है, वो चला आता है हर वर्ष, और द्वापर युग के बाद भी वो कंटिन्यू रहता है। तो उन्होंने ये देवी देवताओं की बहुत सारी कहानियाँ इसके साथ जोड़ दी होती है। तभी श्री लक्ष्मी होती है, और श्री लक्ष्मी और नारायण का जो साम्राज्य होता है, ये विश्व महाराजन होते हैं, और इनके राज में भारत समझो हीरे और मोतियों से भरपूर होता है। ये धरा छाई रहती है
अथाह धन संपदा से। इसलिए लक्ष्मी को, क्योंकि ग्रह लक्ष्मी वो मालिक मानी जाती है, उसको धन की देवी के रूप में मान लिया गया। इसलिए इस त्योहार पर सभी लोग लक्ष्मी का पूजन करते हैं और कामना करते हैं कि आज हमें लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए, लक्ष्मी हमारे घर में आ जाए और हमारे घर को धन धान से भरपूर करती रहे। बिल्कुल। तो पौराणिक कथाओं का भी जो भाव और सार रहा है भ्राता जी, कहीं न कहीं यही रहा है कि बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत का प्रतीक, जिसके माध्यम से जब हम विजयी होते हैं तो खुशी मनाते हैं। और एक सुंदर भाव आपने बताया कि सतयुग में जब श्री लक्ष्मी और श्री नारायण गद्दी नशीन होते हैं, तब इतने सुंदर ढंग से इस कॉरोनेशन को मनाया जाता है कि वही वर्ष वर्ष यादगार के तौर पे अंत तक चला आता है। अभी देखिए, अनेक भक्त लोग व्रत रखते हैं, लक्ष्मी का पूजन करते हैं और रात को तो अपने घर की सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें रख के उनकी पूजा करते हैं और लक्ष्मी का आह्वान करते हैं कि आज हमारे घर में लक्ष्मी आएगी। और ज़रूर कहीं ना कहीं इसकी सिद्धि अवश्य हुई थी, तभी लोग इस कामना से लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, लक्ष्मी का पूजन करते हैं। पर लक्ष्मी कैसे बनी, वो धन की देवी कैसे बनी, उसके पास ये अथाह धन कहाँ से आया, ये एक रहस्य सभी को जानने योग्य है। तो सबसे बड़ा रहस्य इस सृष्टि का है कि कलयुग के अंत में स्वयं परमात्मा जो महाज्योति है वो इस धरा पर आते हैं और सभी आत्माओं की ज्योत जगाते हैं। सच तो ये है कि आत्माएं सतयुग से इस धरा पर आई थी, जब आई थी तो वो संपूर्ण थी, परफेक्ट थी, यानी उनकी ज्योत पूरी जगी हुई थी। धीरे धीरे ज्योत कम होती गई और सतयुग बीता, त्रेता द्वापर कलयुग बीता और अब कलयुग के अंत में वो ज्योत बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है, बुझी नहीं है, ज्योति बाकी है। परमात्मा पुनः आकर ज्ञान देते हैं, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का घृत डाल देते हैं हमारे दीपक में और ज्योति फिर से बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते फिर से संपूर्ण हो जाती है। तो श्री लक्ष्मी के साथ भी यही वृत्तांत जुड़ता है। श्री लक्ष्मी जो सतयुग की प्रथम विश्व महारानी थी, जन्म लेते लेते जब वो अंत में पहुंचती है तो परमात्मा आकर उसे याद दिलाते हैं तुम कौन हो, और वो उसको नाम देते हैं सरस्वती। तो वो मनुष्य होती है, उसको ज्ञान देते हैं, ज्ञान देकर उसकी आत्म ज्योति जगाते हैं, वो सबको ज्ञान दान करती हैं, वो जगदम्बा कहलाती हैं, जगत की माता कहलाती हैं। ज्ञान देकर सबको राजयोग सिखाकर सबकी मनोकामनाएं वो पूर्ण करने लगती हैं। उनका ही अगला जन्म लक्ष्मी के रूप में होता है। तो अगर कोई मनुष्य सच्चे मन से और पुण्य कर्म करते हुए लक्ष्मी का आह्वान करता है तो निश्चित रूप से उसे लाभ होता है। लेकिन ऐसे ही कुछ भी करते रहें और त्योहार आया तो लक्ष्मी को याद कर लिया, बाकी कैसे भी कर्म किए, उससे तो कुछ फायदा होने वाला नहीं। तो विशेष क्या करें भ्राता जी, इस लक्ष्मी पूजन का ये दिन है और विशेष करके हर एक जो भी भारतवासी हैं जहाँ पे भी हैं विश्व में, तो इस दिन को विशेष रूप से इसी रूप में मनाते हैं कि माँ लक्ष्मी का दिवस है, तो माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं और हर एक चाहता है कि सुख समृद्धि उसके घर में वास करे। तो वास्तव में क्या विधि होनी चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी स्वयं हमारे घर में विराजमान हो जाएं और विराजित ही रहें, जाए नहीं। सच्ची बात है, ये बिल्कुल बहुत ही सुंदर बात है। देखिए, मनुष्य सुख या दुख, धन संपत्ति सब अपने कर्मों से प्राप्त करता है और भारत में तो एक आम बात प्रचलित रही है, नर ऐसी करनी करे कि नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे कि लक्ष्मी बन जाए। तो जैसे मैंने कहा, सरस्वती के रूप में उस आत्मा ने ऐसे महान कर्म किए कि लक्ष्मी पद प्राप्त किया और यही अवसर हम सब को भी है, नर नारी को है कि वो ज्ञान और योग की साधना के द्वारा, श्रेष्ठ कर्मों के अभ्यास के द्वारा अपने भाग्य का सितारा इतना ऊंचा उठा सकते हैं, इतना चमकीला बना सकते हैं कि नर नारायण बन जाए, नारी लक्ष्मी बन जाए। तो उसे अन्न लक्ष्मी की, देवी लक्ष्मी की पूजा करने का, उसका आह्वान करने की जरूरत न पड़े, वो स्वयं लक्ष्मी बन जाए और उनके धन धान, उनके भंडार सदा ही भरपूर क्या ये संभव है भ्राता जी? एक बहुत ऊंची बात आप कह रहे हैं कि केवल लक्ष्मी जी का पूजन ना किया जाए, आह्वान ना किया जाए, लेकिन सचमुच ये गायन तो हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नर ऐसी करनी करे कि श्री नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे कि
श्री लक्ष्मी बन जाए। तो क्या ये वास्तव में संभव है? बिल्कुल संभव है, स्वयं भगवान ने कहा है। अन्यथा आप देख लीजिए, हर वर्ष हर घर में लक्ष्मी का आह्वान हो रहा है, लेकिन लक्ष्मी आती कहाँ है? लक्ष्मी तो ऐसे लोगों के पास आ रही है जो दूसरे ढंग के लोग हैं, भ्रष्टाचारी हैं, पापी और बल्कि अपने देश को भी देखें भ्राता जी, तो हम दिवाली मनाते हैं लेकिन देश तो दरिद्र ही होता चला जा रहा है, दिवाला निकलता जा रहा है देश का। और अगर धन बढ़ भी रहा है तो उसका दुरुपयोग बहुत हो रहा है। नो डाउट हमारे देश में विकास बहुत हुआ है, आर्थिक रूप से भी हम बहुत संपन्न हुए हैं, घर घर में बहुत संपन्नता आज है, लेकिन एक वास्तविक संपन्नता जो सुख शांति खुशी प्रेम की होती है वो तो नहीं है। तो मनुष्य को अपने अंदर ऐसे नैतिक मूल्यों का विकास करना होगा ताकि उनका वर्तमान जीवन लक्ष्मी के जो लक्षण थे उनसे भरपूर हो जाए। हर नारी लक्ष्मी का चेतन स्वरूप बन जाए। लक्ष्मी देखिए कितनी निस्वार्थ, निष्काम, लेने की कोई कामना नहीं, केवल देने की, संपूर्ण पवित्र, जिसके नैनों में दया भाव परोपकार की भावना समाई हुई दिखती है, जिसके हाथों में आशीर्वाद की मुद्राएं नजर आती हैं। आज तो लोग एक दूसरे को श्राप देते हैं और सोचते हैं यही तो महानता है। लेकिन अगर हम लक्ष्मी के लक्षण अपने जीवन में ले आएं, तभी नारी लक्ष्मी बन सकती है, नर नारायण बन सकता है। इसी को करने की जरूरत है। बिल्कुल, तो ये बहुत सुंदर बात और एक आध्यात्मिक रहस्य आपने भ्राता जी आज रखा है। तो न केवल हमारे सभी दर्शक आज लक्ष्मी पूजन करें, बल्कि लक्ष्मी जी का जो आचरण था, लक्ष्मी जी के जो गुण थे, उन्हें भी अपने जीवन में लाएं ताकि हम भी श्री लक्ष्मी के समान और श्री नारायण के समान बन सकें। एक बहुत सुंदर संदेश भ्राता जी आपने दिया है। एक विशेष चीज़ भ्राता जी आज के दिन और किया जाता है कि हम अपने सारे जो व्यापारी वर्ग हैं, पुराने बही खाते जो भी हैं सबको बंद करते हैं, एक नई बही खाते की शुरुआत करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका शुभ शुभ ही हो। उनके लिए भी आप क्या कहें? देखिए, ये परंपरा भी वहीं से शुरू हुई है कि जब भगवान इस धरा पर आए थे और आज पुनः आए हुए हैं, वही कल्प रिपीट होकर पुनः वहीं पहुंच गया है। तो भगवान ये जो कर्मों का हमारा पुराना खाता है, जिसमें पाप ज्यादा हैं पुण्य कम है, जिसके कारण मनुष्य के जीवन में दुख अशांति है, असंतोष है, रोग हैं, निर्धनता है, अनेक तरह की समस्याएं हैं, तो इस खाते को क्लोज कराते हैं। योग बल से इस खाते को समाप्त करा देते हैं और श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान दे देते हैं और ये बता देते हैं कि भाग्य के विधाता तुम स्वयं हो, भाग्य की रेखा खींचने की कलम तुम्हारे हाथ में है और वो हैं श्रेष्ठ कर्म पुण्य कर्म। तो तुम अब श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाओ। तो पुराने कर्मों का खाता क्लोज करा के नए कर्मों का खाता प्रारंभ कर देते हैं और जो मनुष्य ऐसा खाता प्रारंभ कर लेता है उसका जीवन उसी दिन से सुख शांति समृद्धि से भरपूर हो जाता है। उसकी यादगार में हर व्यापारी इस दिन पुराना खाता क्लोज करता है, नया खाता प्रारंभ करता है और लाभ की कामना तो केवल व्यापारियों की तो ये बात नहीं हुई भ्राता जी, ये तो फिर हर एक व्यक्ति से जुड़ गई कि वो अपने जीवन का जो भी पुराना खाता है, जो भी उसके अवगुण हैं, बुराइयां हैं, उन सबको समाप्त करे और जीवन की एक नई शुरुआत करे। शायद इसीलिए हम दिवाली के दूसरे दिन से नया वर्ष भी मनाना प्रारंभ करते हैं। क्योंकि जब भगवान इस धरा पर आते हैं तो पुराना जो युग होता है, कलयुग, काला युग, वो समाप्त कर देते हैं और नूतन युग, सतयुग युग, जिसमें दिन ही दिन है, समझ लें, जिसमें प्रकाश ही प्रकाश है, जिसमें समृद्धि समृद्धि है, उसकी शुरुआत करते हैं और वहाँ तो लाभ ही लाभ है। बिल्कुल भ्राता जी, इस दिन दीप दान का भी बहुत ज्यादा महत्व है, लोग दीप दान करते हैं, तो इसका क्या आध्यात्मिक देखिए भाव ये है? भी शुरुआत वहीं से हुई कि भगवान ने आकर मनुष्य को सत्य ज्ञान दिया, ज्ञान से आत्म ज्योति जगी। अब ये ज्ञान हमें दूसरों को देकर उनकी भी आत्म ज्योति जगानी होती है। तो बहुत सारे ऐसे ब्रह्मावत्स ज्ञान देकर अनेक आत्माओं की ज्योति जगा रहे हैं। इसी की यादगार में हो गया दीप दान, यानी अपनी ज्योति जगी है तो दूसरों की भी ज्योति जगाएं। मतलब ये स्थूल दीपकों की बात नहीं है कि हम किसी दीप का दान करें, ये तो वास्तव में एक सुंदर आध्यात्मिक रहस्य हो गया कि जो ज्ञान आपके पास है, जो विशेषताएं आपके पास हैं, जो गुण आपके पास हैं, उन्हें आप दूसरों को भी दें। तो ये वास्तव में दीप का दान और भी हुआ। इसके पीछे एक और सुंदर रहस्य ये भी होता है कि दीपावली पर एक बड़ा दीपक भी जलाया जाता है और छोटे दीपकों को फिर बड़े दीपक के द्वारा जलाते हैं। बिल्कुल, तो इसका रहस्य ये है, बड़ा दीपक यादगार है परमात्मा की अखंड ज्योति, जो महाज्योति है, और उससे जब
हम आत्माएं योग युक्त होते हैं तभी हमारा दीप जलता है। तो उसके माध्यम से ही हमारा आत्मदीप जलता है और एक आत्मदीप जलने से फिर वो दूसरों के आत्मिक दीपकों को भी जलाता है और इस तरह दिवाली हो जाती है। बहुत सुंदर। मतलब बड़े दीपक जो हैं वो परमात्मा के प्रतीक हैं और ये जो छोटे छोटे दीपक हम प्रज्वलित करते हैं ये सभी आत्माओं के प्रतीक हैं। तो परमात्मा ही वास्तव में सभी के दीपकों को प्रज्वलित करते हैं और इसीलिए शायद दीपावली में इतनी रोशनी होती है और यही कोशिश फिर होनी चाहिए कि वास्तव में सभी तक ये ज्ञान पहुंचे और सभी के आत्मदीप प्रज्वलित हों। भ्राता जी, एक मेरे पास जो एक पत्र आया था पूरे समाधान परिवार के लिए, जैसे कि आप बहुत सुंदर चर्चा कर रहे हैं कि एक सुंदर नवीन सृष्टि आएगी, लेकिन आज की स्थिति को वर्णन करते हुए इन्होंने लिखा है कि कांपते हाथों से कैसे कौन सा दीपक जलाएं, हर तरफ मातम मचा है कैसे दिवाली मनाएं। शोक के सागर में डूबा आज संसार है, वैर घृणा स्वार्थ और अत्याचार की भरमार है। कुटिलताओं ने कलंकित कर दिया है धर्म को, धारणा ही धर्म है भूले सभी इस मर्म को। अब तो इस संसार को भगवान ही चाहे बचाए, हर तरफ मातम मचा है कैसे दिवाली मनाए। सच कहा इसने, इस संसार को अब तो भगवान ही बचाए और वो बचाने के लिए आ गया है। बहुत सुंदर छवि प्रस्तुत की है संसार की। लेकिन दिवाली तो हम अवश्य मनाएंगे क्योंकि इस समय एक ओर तो मातम मचा है, दूसरी ओर भगवान आकर खुशियां बांट रहे हैं, चेतन दीपकों को जगा रहे हैं, घर घर की सफाई करा रहे हैं। दिवाली तो मनाई जाएगी, इसलिए उस तरफ से हटकर हर बुद्धिमान मनुष्य को, हर भारत के प्रेमी मनुष्य को जो अपने देश से प्रेम करता है, हर उस मनुष्य को जो मानवता से प्रेम करता है, हर उस मनुष्य को जो दूसरों में इंसानियत के बीज आरोपित करना चाहता है, आज सच्ची दिवाली की शुरुआत करनी चाहिए आत्म ज्योति जगाकर। और देखिए जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि सफाई करते हैं दिवाली पर सभी घरों की, चलो साल में एक बार सफाई तो हो ही जाए। भले ऋषियों ने ये परंपरा शुरू की थी कि भाई घर की एक अच्छी सफाई, नहीं तो लोग पोची भी नहीं कराते। और वैसे भी रहते जी बारिश के बाद बहुत सीलन ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो वास्तव में एक परंपरा को धर्म के साथ उन्होंने जोड़ा ताकि धार्मिक भावना को कायम रखने के लिए लोग सफाई करें। पर वास्तव में इसका अर्थ ये था कि हर तरह से अपने अंदर की सफाई करनी है। जो अंदर में गंदगी हो गई है, मन में गंदगी, बुद्धि में गंदगी, तो संस्कारों में भी गंदगी हो गई है, तो देह में भी गंदगी हो गई है, तो दृष्टि में भी गंदगी हो गई है, बोल में भी गंदगी हो गई है, कर्म भी गंदे हो गए हैं। इन सब को साफ करें। जितना हम अपने अंदर को स्वच्छ करेंगे उतना आत्मज्योति जगेगी। अंदर गंदगी है इसलिए मनुष्य को खुशी नहीं रहती, इसलिए धन संपदा होते भी उसको चैन नहीं मिलता, नींद नहीं आती, आत्मसंतोष नहीं होता। और अगर हम अंदर की सफाई कर दें, अंदर की सफाई का अर्थ है हमने दूसरों के अवगुण रख ली हैं अंदर में, हमने विकारों की गंदगी भर ली है अपने अंदर में, हम पर चिंतन करते रहते हैं, हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, निंदा चुगली करते रहते हैं। इससे मन मैला हो चुका है, इससे बुद्धि मलिन हो चुकी है। इसकी सफाई यदि हम करेंगे तो हमारे अंदर आत्म ज्योति जागृत होगी और इससे जग प्रकाशित हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर भ्राता जी एक बात है कि बाहर की सफाई पे तो हमारा ध्यान रहता है, लेकिन शायद अंदर की सफाई पे हम ध्यान नहीं देते हैं और शायद उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अंतर मन साफ होगा तभी ये जो दीपक हैं जो हम बाहर जलाते हैं वही दीपक अंदर भी प्रकाशित हो पाएगा। भ्राता जी, कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि दिवाली के दिन जुआ खेलने की एक परंपरा है और कहते हैं कि यदि इस दिन जुआ नहीं खेलेंगे तो अधम गति को प्राप्त होंगे। बुराइयों को तो छोड़ने से श्रेष्ठ गति होगी, बुराइयों को तो करते रहने से अधम गति प्राप्त हो जाएगी। तो ये तो मान्यता बिल्कुल गलत हो गई कि जुआ खेलेंगे तो श्रेष्ठ गति होगी, नहीं खेलेंगे तो अधम गति होगी। वास्तव में इसके पीछे भी एक रहस्य है जिसको मनुष्य ने भुला दिया है। जब भगवान इस धरा पर आते हैं तो अनेक आत्माएं अपने जीवन का ही दांव लगा देती हैं, अपने मन का, अपनी बुद्धि का, अपने समय का सब कुछ समर्पण कर देती हैं परमात्म कार्य। तो उन्होंने जैसे अपना पूरा दांव लगा दिया, भगवान के साथ जुआ खेल दिया और ऐसा दांव लगाया कि भगवान से विश्व की बादशाही जीत लेते हैं। तो वो तो भूल गया मनुष्य को और ये जो व्यसन है, रूप से जो एक बहुत बुरा व्यसन है, उसकी शुरुआत कर दी। अच्छा, कई लोग भ्राता जी ये भी कहते हैं कि हम
इतने दीपक जलाते हैं या कैंडल्स जलाते हैं, लाइटिंग करते हैं, तो इतना खर्च करने की बजाय उसी को हम कहीं गरीबों में बांट दें, ये करें। मान्यता तो हर एक की अपनी अपनी हो सकती है, लेकिन जहाँ खुशियाँ मनाई जाती हैं, जहाँ चारों ओर एक आनंद का माहौल वैसे भी वर्ष में एक बार किया जाता है, वहाँ ये बात तो नहीं रखी जा सकती। इसलिए जो हमारी परंपराएं हैं उनको तो हमें थोड़ा बहुत कायम रखना ही होगा। और आज का दिन तो इसमें तो हमारा गांव-गांव, शहर-शहर, घर-घर जगमगा उठता है। तो वो तो बात नहीं कि हम केवल स्थूल मिठाई न खाएं, मन को भी मीठा बनाएं, बोल को भी मीठे बनाएं, व्यवहार को भी स्वीट करें और अब आत्म ज्योति जगाएं। अब ज्ञान लें, ज्ञान का प्रकाश अपने अंदर भरपूर करें और आत्मा की ज्योति जगाएं, ताकि संसार में सदा के लिए दीपावली हो जाए। इसके अलावा तो केवल ये परंपरा बनकर रह जाएगी। दिवाली से एक दिन पहले का जो दिन होता है, विशेष करके साधक इस दिन विशेष साधना करते हैं और मानते हैं कि ये महारात्रि का दिन होता है और इस दिन आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, तो इसलिए इस दिन को भी विशेष महत्व दिया जाता है। तो कौन से ऐसे मंत्र को हम सिद्ध कर लें इस दिवाली में जो हमारा जीवन पूरे आनंद और सुकून से परिपूर्ण करते हैं लोग। वो सांप काटने का इलाज करने वाले, बिच्छू काटने का इलाज करने वाले, बीमारियों का इलाज करने वाले, तांत्रिक लोग, ये सब इस रात को बहुत सारी साधनाएं करते हैं। लेकिन लोग क्या है, आजकल मंत्र शक्ति का प्रयोग जन कल्याण में न करके पैसा कमाने में और दूसरों को कष्ट पहुंचाने में ज़्यादा कर रहे हैं। इसलिए ये जो शक्तियां हैं, मंत्र शक्तियां, ये बहुत बदनाम हो चुकी हैं, इनसे लोग भयभीत रहते हैं। सत्यता तो ये है, भगवान जब इस धरा पर आए थे, उन्होंने मनुष्य को महामंत्र दिया था, मन मना भव। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण आ जाओ, मन बुद्धि मेरी में स्थित करो। जो मनुष्य इस मंत्र को साध गए उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, स्वर्ग का राजभाग उन्हें प्राप्त हो गया। ये मंत्र की साधना बहुत सुंदर है। मंत्र की साधना का अर्थ यहाँ मंत्र जाप करने से नहीं, लेकिन परमात्मा के स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करने से मनुष्य के जन्म जन्म के विकर्म भी नष्ट हो जाते हैं। वो जो बात हम पहले कर रहे थे कि पुराना खाता भी इससे क्लोज हो जाता है और एक पुण्य कर्मों के खाते की शुरुआत होती है। तो वास्तव में मंत्र साधना वो है जो परमात्मा ने पुनः यही मंत्र दिया है कि देह और देह के संबंधों को भूलकर अब तुम मेरी शरण आओ, मेरे से बुद्धि लगाओ, तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इस मंत्र की साधना की आवश्यकता, उसकी यादगार में ये सब लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस बार यही संकल्प सभी रखें कि हम भी परमात्मा से योग युक्त होंगे। किसी मंत्र के उच्चारण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मंत्र का भाव वैसे भी कहा ही जाता है भ्राता जी, मंत्रणा, अर्थात मन को कोई विचार देना। तो हम अपने मन को विचार दे दें कि अब उस सर्वशक्तिवान परमात्मा पे तुम एकाग्र हो जाओ, ताकि धन धान्य से भी संपन्न हो जाओ और जीवन खुशहाल हो जाए। भ्राता जी, विशेष आज पूरा देश खुशी मना रहा है। शाम को सभी दीपकों से हर एक घर प्रज्वलित रहेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, हम सभी खूब मिठाइयाँ बांटेंगे, खाएंगे। सभी को आज के शुभ दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं अपने सभी भारतवासियों को विशेष रूप से, ऐसे तो संसार के सभी लोगों को, या भारत के लोग जो संसार के किसी भी देश में रह रहे हैं, एक ईश्वरीय संदेश देना चाहूँगा कि हर मनुष्य और हर नारी ऐसे महान कर्म करे, अपने जीवन का ऐसा सद्गुणों से श्रृंगार करे कि वो इस धरा पर चलते फिरते देवता बन जाए, नर नारायण बन जाए, नारी लक्ष्मी बन जाए। पहली तो मेरी ये शुभकामना है सभी के लिए, और मेरी शुभ भावना है कि ऐसा भारत वाले लोग अवश्य करेंगे, क्योंकि भारत देवताओं की जन्मभूमि है, भारत भगवान की जन्मभूमि है और भारतवासियों के अंदर देवत्व विद्यमान है। उस देवत्व को बस उजागर करने की आवश्यकता है और इस दिवाली के पर्व पर सभी हमारे भाई बहन अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को पहचानेंगे और उसे जागृत करेंगे। मिठाई जब आप खाएं आज, तो याद करें कि मुझे अपने मुख को मीठा अवश्य बनाना है, यानी अपने बोल को इतना मधुर बनाना है कि हमारे बोल दूसरों के दुख नष्ट करने लगें, हमारे बोल दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएं, हमारे बोल दूसरों की टेंशन को समाप्त कर दें, हमारे बोल ऐसे महावाक्य बन जाएं जिन्हें सुनने के लिए लोग लालायित रहें।
आज मैं सभी से चाहूँगा कि पाप कर्मों के खाते को क्लोज कर दें और केवल पुण्य का खाता आगे बढ़ाएं, क्योंकि पुण्य ही मनुष्य के सबसे बड़े मित्र बनते हैं। आज के इस विशेष पर्व पर जो ज्योति का पर्व है, हम सभी की ज्योति जगाने के लिए स्वयं महाज्योति हमारे परमपिता इस धरा पर अवतरित हुए हैं और हम चाहेंगे कि हमारे सभी देशवासी अपने परमपिता को पहचान लें, उनसे अपना नाता जोड़ें, उनसे सत्य ज्ञान प्राप्त करें, अपनी आत्म ज्योति को जगाएं, तो ये भारत कुछ ही समय में स्वर्ग बन जाएगा। यहाँ पर चेतन श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज हो जाएगा। हमें लक्ष्मी के आह्वान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम अपने अंदर श्रेष्ठ लक्षणों का आह्वान करें, श्रेष्ठ सद्गुणों का आह्वान करें और इस भारत को महान देव युग बनाने के लिए अपनी इन बुराइयों का त्याग कर दें। जुआ खेल दें आज अपना सर्वस्व बुराइयों का त्याग करके और भगवान से सर्वस्व प्राप्त करने के लिए मेरी यही शुभ कामना है कि हमारे सब देशवासी, हमारे संपूर्ण दर्शक, संसार के सभी लोग आज से अपने जीवन में सुख शांति का आह्वान करें और आत्म ज्योति को ऐसी जगाएं कि संसार से अंधकार सदा के लिए विलीन हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आपने हमारे सभी दर्शकों को प्रफुल्लित किया, उन्हें बहुत सुंदर संदेश दिया है। निश्चित रूप से हमारे सभी दर्शक इसे अमल में लाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। एक बार पुनः दिवाली की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, दिवाली का आज का पर्व हम सब के लिए यादगार पर्व हो जाए, एक ऐसा पर्व जो हमारे जीवन में परिवर्तन ले आए। जैसे कि भ्राता जी कह रहे थे, न केवल हम घर की सफाई करें लेकिन अंतर की भी सफाई करें, न केवल हम बाहर दीपक जलाएं लेकिन अंतर मन में भी दीपक जलाएं, न केवल हम दीप दान करें बल्कि हम दूसरों को ज्ञान का और गुणों का भी दान करें। और सुंदर जिस प्रकार से साधक साधना करते हैं वैसे ही एक मंत्र विशेष मन मना भाव का, जो परमात्मा ने कहा है सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो हम उस एक की शरण में यदि पहुंच जाएं तो निश्चित रूप से न केवल हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा बल्कि हमारा सारा देश भी धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। चंद पंक्तियां मैं कह करके आज के इस सुंदर अवसर को पूर्ण करना चाहूँगा कि दीप जलते रहें, जगमगाते रहें, आप हमें और हम आपको याद आते रहें। जब तक ज़िंदगी है दुआ है हमारी कि आप सब चांद की तरह जगमगाते रहें। मेरी ढेर सारी समाधान परिवार की तरफ से शुभकामना। आज का भी दिन और पूरा वर्ष आपके लिए बहुत बहुत शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।